सबसे पहले आप सबको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। फागुन का महीना चल रहा है और हमने अपनी जो होली की है वो फूलों से होली श्रीमद् भागवत गीता के संदेश के द्वारा। श्रीमद् भागवत गीता जो हमारा एक जो बहुत पुरातन हमारा धर्म ग्रंथ है और हमारा महान धर्म ग्रंथ है, और युग पुरुष भगवान कृष्ण ने ये जो होली का त्योहार उनके साथ मनाया जाता है, ये त्योहार हमने एक इस आस्था को प्रकट किया है कि हम इसको अपनी आंतरिक भावनाओं के साथ, अपने आत्मा और परमात्मा के मिलन के साथ और फूलों से, ताकि हमारे जो बच्चे हैं इसको वास्तविक में समझे कि होली का महत्व क्या है। और इस होली के महत्व में हमने अपने छोटे बच्चे जो हमारे यूकेजी क्लास करीब 7 साल तक के बच्चे और 400 के आसपास हमारे बच्चे थे, उन सब बच्चों ने फूलों के साथ सबसे पहला जो हमारी गाय माता है और हमारी एक मानवता में आता है कि हम लोग जो हैं वो हमारे गाय माता को अपनी माँ, जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, सबसे पहले उनका चरण स्पर्श करते हुए, उनको हरा चारा डालते हुए, उसके पश्चात हमने फूलों के साथ होली खेली और हमने श्रीमद् भागवत गीता से बच्चों को बताया होली का महत्व क्या है और भगवान कृष्ण जो युग पुरुष हैं उन्होंने कैसे इसकी प्रेरणा दी। और फिर बच्चों को जो दूसरे रंग है जिनसे बच्चों की त्वचा का नुकसान होता है उनसे अलग करके एक आस्था के साथ हमने होली को मनाया। और उसके पश्चात बच्चों ने बहुत बड़ा एक भगवान कृष्ण जी के लिए मुकुट तैयार किया और वो मुकुट हम लोग अर्पण करने गए हैं हमारे लाडली सरकार मंदिर में। और बांसुरी, बहुत बड़ी बांसुरी बनाई, जो बांसुरी जी को हम लोग हनुमान जी के मंदिर में अर्पण करने गए हैं। और जो चारा था वो चारा हम लोग जो है वो गौशाला जाके उन गौ माता को अर्पण करेंगे। तो ये सारी आज की हमने अपने छोटे छोटे बच्चों के मस्तिष्क में एक प्रेरणा दी है कि हम लोग अपने अंदर मानवता का संदेश लेके आए, अपने वैदिक युग से जुड़े, संस्कारों से जुड़े और हमारा जो स्कूल है वो एक गुरुकुल की परंपरा को लेके आगे बढ़े। तो ये सारे विचार के साथ हमने इसको आज का प्रोग्राम किया है। तो इसमें आप सबका भी हम लोग अपने इस विद्या मंदिर में स्वागत करते हैं। तो मैं इसके साथ धन्यवाद करती हूँ हमारे चेयरमैन सर, हमारे मैनेजमेंट, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे वाइस प्रिंसिपल सीमा मैम, जिन्होंने इस सब ये जो प्रोग्राम बनाया उसकी संरचना की, और हमारे सारे स्टाफ की और आप सबकी, और उस सबसे ऊपर उस परमात्मा की जिनकी प्रेरणा से हम लोग ये अपना अस्तित्व बना के रखे हैं। और आत्म वल्लभ स्कूल पूरे देशवासियों को होली की एक शुभकामनाएं देता है और साथ में एक संदेश भी देता है कि वो इस होली को उस तरह से मनाएं जिस तरह से हुड़दंग ना हो और रंगों से किसी का नुकसान ना हो, बल्कि ये एक मिलन का त्योहार है। और उस मिलन से, और परमात्मा और आत्मा का मिलन तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ हम सब अपने मन से सारे द्वेष निकाल के और एक अपने आप को अपने अंदर रंगों का सरोवर करके इसको बहुत अच्छा है। Good morning to all. Today I am very thrilled to announce that we are going to celebrate a फूलों की होली and भगवत गीता की राह एक अनोखा अनुभव with our young avians. Today we embark the journey of a self-discovery, guided by the timeless wisdom of Bhagavad Gita. By this we can choose the right path of the life, that is very essential part of the life. And you can see the number of things in our school premises. Our kindergarten students, they are going to make a big size of crown, big size of flute and Krishna mukut with the help of art and craft and their creativity expressions. And the main thing to give
a great gratitude to the Go Mata, because cow, it is considered in itself embodiment of all the goddess and gods, and Krishna himself revered a cow as his mother. So we should nurture the cow, we should give fodder to the cow. And in Hinduism, you know, worship of a cow is equivalent to the worship of all gods and goddesses. So we should protect them, we should give them safeguard for their longevity. And in this celebration, we want to give a lesson to all the students and all the citizens of the Fazilka that we should protect the cow, because in Hinduism cow has an important role. And once again, I wish you a great Holi to all of you. Let us celebrate together this beautiful vibrant colors of celebration.